वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बच्चों हमारा है टेंस यानी कि काल। मेरी भाषा में बच्चों मैं इनको दादाजी बोलती हूँ। टेंस यानी कि काल। दादाजी के 3 बेटे हैं। पहला बेटा है प्रेजेंट, दूसरा बेटा है पास्ट और तीसरा बेटा है फ्यूचर। प्रेजेंट होता है वर्तमान काल, पास्ट होता है भूतकाल, फ्यूचर होता है भविष्य काल। क्लियर बच्चों। इसके बाद बच्चों इन तीनों के एक एक बेटे का नाम था। पहले बेटे का नाम था इंडेफिनेट, दूसरे का कॉन्टिन्यूस। इंडेफिनेट को सिंपल भी कह सकते हैं, कॉन्टिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं, और तीसरे बेटे का नाम है परफेक्ट और चौथे बेटे का नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस प्रकार से ये टोटल 3/4 मतलब कहने का भाव है जैसे ये सबसे पहले ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब जो इसके पापा थे प्रेजेंट, इन्होंने अपना नाम आगे लगा दिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। और फिर पास्ट ने भी इसी सेम थिंग की, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी प्रकार से फ्यूचर ने भी यही चीज किया, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस प्रकार से बच्चों ये टोटल इन तीनों के 4 बेटे हुए, तो टोटल टेंस कितने हो गए? 12। क्लियर। उसके बाद बच्चों आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि प्रेजेंट सिंपल की बात करेंगे। इसका पता कैसे चलता है? सबसे पहले बच्चों इसकी निशानी होती है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, यही आता है। ओके। और इसमें वर्ब की लगाई जाती है फर्स्ट फॉर्म। और बच्चों इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। उसके बाद जो साधारण वाक्य आने पर एक चीज ये आप लोगों ने नोट करनी है, साधारण वाक्य में सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है, तो सेंटेंस अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, तो वहां ही शी इट नेम आ जाए तो वहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगा दिया जाता है। ध्यान रखना, अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य में ही शी इट नेम आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगाया जाता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब है बच्चों डू डज। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है इसकी? डू डज। और ये यूज कब होती है डू डज? या तो ये नेगेटिव में होती है या इंटेरोगेटिव वाक्य में होती है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज होता है। और डज जो होता है वो ही शीट नेम के साथ आता है, यानी कि सिंगुलर के साथ। ही शीट नेम को सिंगुलर भी बोलते हैं, ही शीट नेम के साथ आता है। और डू बाकी सबके साथ डू लगा देना है। बिल्कुल इजी वे में करवा रही हूं बच्चों, बड़े इजी वे में आपको समझ में आएगा। उसके बाद आ जाते हैं बच्चों इसके सूत्र यानी कि रूल्स। इसके रूल्स सबसे पहले ये है साधारण वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद है बच्चों नेगेटिव नकारात्मक, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आ जाते हैं प्रश्नवाचक, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मार्क्स ऑफ इंटेरोगेशन। और अगर ये दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इकट्ठे आ जाते हैं, तो इसका रूल हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। उसके बाद जैसे अब हम आराम से सीखेंगे ये चीज। पहला सेंटेंस मैंने दे दिया, बिल्कुल इजी वे में करवाऊंगी बच्चों, मैं आपको बड़े आराम से समझ भी जाओगे आप लोग। पहला सेंटेंस है राम आम खाता है। राम क्या है? एक सब्जेक्ट। आम क्या है? ऑब्जेक्ट। खाना पीना रोना हंसना खेलना ये सब क्या है? वर्ब्स। राम आम खाता है। तो इसमें क्या करना है हमने? राम। अब ईट्स क्यों आया बच्चों यहाँ पे? क्योंकि मैंने आपको पहले लिखवाया था कि साधारण वाक्य में अगर ही शीट नेम आ जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS लगेगा। तो क्या लग जाएगा यहाँ पे? ईट्स, S लग जाएगा। ईट्स मैंगो। अब मैंने सेकंड सेंटेंस दे दिया राम आम नहीं खाता है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये नोट हो गया, और ये वर्ब होगी। तो अब इसके हिसाब से चलेंगे हम लोग, नोट वाले वाक्य के हिसाब से ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो क्या बन जाएगा बच्चों? राम, फिर राम के बाद डज, फिर नॉट, फिर ईट, फिर मैंगो। राम डज नॉट ईट मैंगो। उसके बाद है क्या राम आम खाता है। तो क्या आ जाएगा इसमें भी इसको देखो, सूत्र को देखो। ये रहा आपके पास इंटेरोगेटिव का सूत्र। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। कर दो फिर इसको सही। सबसे पहले क्या आ गया? डज, फिर राम, फिर ईट, फिर मैंगो, मार्क्स ऑफ इंटेरोगेशन। क्लियर। उसके बाद अगर दोनों में आ गया क्या राम आम नहीं खाता है, तो क्या बन जाएगा इसमें?
डज राम नॉट ईट मैंगो। क्लियर। उसके बाद ये चीज आपकी सारी क्लियर हो गई। अब इस चीज का ध्यान रखना है, ऐसे ये जरूरी नहीं है कि ये वाले वाक्य आपको ट्रांसलेशन में आएंगे। आपके पैटर्न क्या आएगा पेपरों में, आपके जितने भी एग्जाम होंगे उसमें वाक्य आएगा जैसे राम, ये फिलअप दिया होगा, ये आपको फिलअप दिया होगा यहाँ पे, राम डैश मैंगो, राम डैश मैंगो, और ब्रैकेट में दे दिया ईट ईट्स ईटन। तो हमें अपने दिमाग से सोच के कि राम वाला वाक्य है और साधारण वाक्य दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इन तीनों में से, ईट्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIES। क्लियर। और बच्चों आज मैं ये 3-4 वाक्य दे रही हूँ, खुद से प्रैक्टिस कर लेना अगर हो सके तो। अब इसी चीज को, मैं आम खाता हूँ, मैं आम नहीं खाता हूँ, क्या तुम आम खाते हो, क्या तुम आम नहीं खाते हो, इस प्रकार से ये मैं आपको थोड़ी एग्जाम्पल दे रही हूँ। अगर आप अपने आप बना सको तो घर पे प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतनी जल्दी सीख जाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। अब ये मैं आराम से दिखा देती हूँ इसको और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बहुत ही इजी तरीका है बच्चों, एक बार जरूर प्रैक्टिस करोगे ना तो मेरे को पूरा विश्वास है कि आप बड़े इजी वे से इंग्लिश सीख जाओगे। इंग्लिश सीख गए तो आपको ऐसे लेटर स्टोरी ये सब याद करने का सब खत्म हो जाएगा सिस्टम, बड़े आराम से हर चीज लिखते जाओगे अपने आप। अगर ये 12 टेंस, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी कि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में खत्म हो जाएंगे, नहीं, ये 12 दिन में रोज का एक टेंस सीखो और मैं डेफिनेटली कहती हूँ कि आप लोग कर लोगे, ऐसे लेटर स्टोरी सब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे आराम से। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बड़े आराम से आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये सबसे पहले आप इसका ले लीजिए टेंस के चार्ट का, फिर आप ये इधर से ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब ये सूत्र का, फिर इन एग्जाम्पल्स का आराम से स्क्रीनशॉट लेके इनकी प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।